जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने अध्याय 4 द्विघात समीकरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब अगर वास्तविक होगा तो उनके मूल को ज्ञात करना होगा। तो ध्यान दीजिए, दिया गया समीकरण है 9x² - 6x + 1 = 0। तुलना कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, यानी मानक समीकरण से सबसे पहले तुलना किया जाएगा। यहाँ से a बराबर कितना मिल जाएगा भाई 9 और b बराबर -6 और c बराबर कितना मिलेगा 1। a b c का मान मिल गया भैया। विविध का निकाला जाए। विविध का d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान है -6 तो -6 का वर्ग -4 गुणे a का मान 9 और गुणे c का मान 1। -6 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग है तो प्लस में आएगा, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और 9 चौक 36, 36 में से 36 घटाएंगे 0 आ जाएगा। डी का मान 0 हो गया। डी का मान 0 का मतलब ये है कि आप लिख सकते हो अतः मूल समान तथा वास्तविक होंगे। जो इसके मूल होंगे ना, विविध का 0 आ गया तो वो समान होंगे और वास्तविक होंगे, परमेय भी होंगे। तो उन्हें ज्ञात किया जाए। तो ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। द्विघाती सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान कितना 2a, है ना भाई। इतना पूरा d भी लिख सकते हो ना, क्योंकि d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ से मिल जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपान 2a। मान लिखा जाए, -b का मान है -6। यहाँ से देखिए b का मान -6 प्लस माइनस अंडर रूट 0, d का मान 0 आ गया है, अंडर रूट 0 का मान 0 होगा और बटे 2a। a का मान कितना है बाबू 9। ये हो जाएगा 6 बटे कितना 9 दूनी 18। तो 6 एकम 6, 6 तिरिक 18। तो यक्स के मान मिल गया, यक्स का मान कितना मिल गया 1/3। तो अतः दोनों मान समान है। अतः मूल कितना होगा, यक्स बराबर 1/3 और यक्स बराबर 1/3। दोनों यक्स के मान क्या होंगे, समान होंगे। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला सोल्यूशन आपके सामने रखा गया और विश्वास है कि भाई आपको ये समझ में आया। आप इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई ये द्विघात समीकरण है, इसका भी विविध कर निकालना, मूलों की प्रकृति बताना है। ये 2023 में आया हुआ सवाल है ना भैया। बहुत सरल सरल सारा सवाल आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। आप घबराइए मत, केवल आप रिवीजन करते रहिए। आपको हर हाल में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्राप्त होंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा लिया जाए। तुलना कराएंगे तो a बराबर 4 मिलेगा, b बराबर -6 मिलेगा और c बराबर 5 मिलेगा। तो विविध का निकालेंगे, d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान भाई कितना रखा जाए, -6 रख देते हैं। -4 गुणे a का मान 4 और c का मान 5। तो माइनस की घात सम संख्या प्लस हो जाएगा, 6 के 36 -4 चौक 16 25 80। आप देख रहे हैं 80 बड़ा है, माइनस आएगा। 80 में से 36 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 44। डी का मान आ गया निगेटिव में। चूंकि मूलों की प्रकृति भी पूछा है, चूंकि आप लिखेंगे डी लेस देन 0 अर्थात डी का मान 0 से क्या है, छोटा है, और डी का मान 0 से छोटा है तो आप लिख सकते हैं कि मूल काल्पनिक या अवास्तविक, ऐसे भी लिख सकते हैं। मूल काल्पनिक होंगे, इसके मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। देखिए कितना छोटा सा सवाल है, केवल विविधता पूछा है और मूलों की प्रकृति भी पूछा है। तो जब डी का मान नेगेटिव में आता है तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक होती है, मूल काल्पनिक होते हैं। ठीक भाई, इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2022 में आया हुआ सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन जब हम कक्षा 10 में पेपर दिए थे तो आया था। आज आपके सामने भी ऐसे क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना है। कह रहा के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए kx² प्लस bx प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है। देखिए ध्यान से, kx² प्लस 20x और प्लस 25 बराबर 0 को सबसे पहले हम मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराया जाए। तुलना किया जाएगा तो a बराबर k मिलेगा, b बराबर 20 और c बराबर 25। चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान है, द्विघात समीकरण के मूल समान है, समान होने पर d का मान 0 के बराबर होता है, अर्थात b² - 4ac बराबर 0। b का मान लिखेंगे 20 तो 20 का वर्ग -4 गुणे a का मान k, c का मान 25 बराबर 0।
20 का वर्ग करेंगे तो 400 होगा, माइनस 4 का गुणा 25 में 25 चौका 100 गुणे के 100 के बराबर 0। यहाँ से आपको के का मान निकालना है, पॉजिटिव में यहाँ निगेटिव में है, जिसे हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं। 400 बराबर 100 के होगा। के का मान निकालना है, 100 बाएं पक्ष में आके भाग करा देगा, तो 100 एकम 100 चौका 400, तो के बराबर कितना मिल गया 4। यही आंसर पूछा था, के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान कितना आ गया दोस्त 4 आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों में से केवल एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके सामने रखा गया है और विश्वास है कि आपको समझ में आ गया। जब मूल समान होंगे तो डी का मान 0 रखा जाएगा, अर्थात विविधकर 0 रखा जाएगा, और विविधकर का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और इस स्थिति में ए बी सी का मान रख करके हम अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्त आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि सरल सरल से सरल सवाल आपके लिए हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो दोस्त हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर आए हैं, लेकिन आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ भी रखा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान होंगे। ये 2022 में आया हुआ सवाल है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने डी का मान 0 रख करके के का मान निकाला था, वैसे यहाँ पर भी डी का मान 0 रख करके के का मान निकालना दोस्त। तो आपसे उम्मीद है कि इसका आंसर आप जरूर बताएंगे, और यदि नहीं आ पाता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इसका सोल्यूशन जरूर देंगे। तो आइए देखते हैं, ये कर्मागत धनात्मक पूर्णांक पे आधारित सवाल है, तो ये नोट कर लीजिएगा कुछ पॉइंट। जब कर्मागत धनात्मक पूर्णांक कहेगा, कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, तो आपको मानना पड़ेगा पहला यक्स, दूसरा यक्स प्लस 1, तीसरा यक्स प्लस 2, चौथा यक्स प्लस 3। इस प्रकार से आपको मानना पड़ेगा जितना कहा जाएगा। ठीक भाई, एक तो ये आपको नोट करना है। दूसरा, कर्मागत सम पूर्णांक की अगर बात कहेगा, कर्मागत सम धनात्मक पूर्णांक, सम पूर्णांक, तो देखिए भैया यहाँ से भी यक्स, यक्स प्लस 2x, लेकिन इसमें आपको यक्स का मान निर्भर करता है कि पहला मान सम है या विषम है। तो हम जो आपको बताएंगे अगर वो याद रहेगा तो हमेशा पूर्णांक सम ही मिलेगा। जैसे 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, ये हमेशा सम पूर्णांक ही देगा। यक्स चाहे विषम रखेंगे चाहे सम रखेंगे, है ना भैया। और विषम पूर्णांक की अगर बात कहेगा, कर्मागत विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक की स्थिति में आपको पहला लिखना पड़ेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7। तो समझ गए होंगे भाई, यहाँ पे आप यक्स का चाहे जो मान रखेंगे हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगी, और यहाँ पे एक्स का चाहे जो मान रखेंगे हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। सम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे यक्स का कुछ भी मान रखिए हमेशा सम धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। लेकिन कोई कोई मानते हैं जैसे यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, तो उसमें यक्स का मान निर्भर करता है कि सम है कि विषम है, तो इस स्थिति में भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे रखेंगे तो हमेशा सम पूर्णांक को विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसमें कह रहा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, तो मान लीजिएगा माना दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक पहला यक्स और दूसरा यक्स प्लस 1 है। कह रहा है जिनके वर्गों का योग, शर्त दिया है पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दिया है 365, यानी पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग 365 दिया है। तो यहाँ पे तो एक्स का वर्ग ही रहेगा, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2ab, यानी 2 गुणे एक्स गुणे 1 बराबर 365। तो ये एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, एक का वर्ग एक ही होगा, 2 का गुणा एक्स में 2x प्लस 1, और 365 बाएं पक्ष में आके माइनस 365 होगा बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 बाबू बड़ा है सामने, माइनस माइनस आएगा, 365 में से एक घटा देंगे तो 364 बराबर कितना आ गया 0 आ गया भाई। इसमें देखिए प्रत्येक पद में दो कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, और यहाँ पे 2 एक कम 2, 3 हुआ 16, 2 अट्ठे 16, ये 364 हो जाएगा भाई, सॉरी 64, और 2 अट्ठे 16 होगा, 2 दूना 4 बराबर 0। 365 में से एक घटा देंगे 364 आएगा। अब दो देख रहे हैं, दोनों पूरे पद के साथ गुणा करा रहा है, बाएं पक्ष में आके दाएं पक्ष में आके भाग कराएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसे द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण यहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसे हम मध्य पद तोड़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मध्य पद तोड़ करके सॉल्व किया जाए, तो हम यहाँ पे 182 का भाज्य गुणनखंड अगर करेंगे और एक लाना है, तो 13 चौक का भावन 13 कम 13 5 था, 182 को हम लिख सकते हैं 14 गुणे 13,
और 14 में से यदि हम 13 घटा देंगे तो 1 के बराबर होगा, यानी जहाँ 1 है, x का गुणांक 1 है, उसके स्थान पर 14 माइनस 13 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब x से अंदर गुणा करा देते हैं, 14 गुणा x में 14x माइनस 13 गुणा x में 13x और माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों पद में से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 होगा, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन करेंगे तो ये x बचेगा माइनस प्लस में होगा, और 182 में 13 से भाग कराएंगे 14 बराबर 0। अब बाबू यहाँ से देखिए कितना कॉमन कर सकते हो, x प्लस 14 है ना, तो यहाँ मिलेगा x और यहाँ मिलेगा माइनस 13 बराबर 0। ठीक दोस्त, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब यहाँ जब पहला पद यानी x प्लस 14 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 14 होगा, तो इसे हम अमान्य रखेंगे क्योंकि हमें ऋणात्मक नहीं धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तब इस स्थिति में जब दूसरा पद 0 के बराबर रखेंगे अर्थात x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर प्लस 13 मिलेगा। तो बता सकते हैं अतः पहला पूर्णांक कितना है, 13 होगा, और दूसरा है x प्लस 1, तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा, 13 प्लस 1 बराबर कितना, 14। ये इसका आंसर आ गया। तो विश्वास है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया, और यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया गया है और कुछ बात इंपॉर्टेंट नोट्स कराया गया है। तो विश्वास है कि आप ये सब नोट बना रहे हैं। दोस्त, नोट बनाने से पीछे मत हटिए, क्योंकि नोट्स ही आपकी आपकी सफलता में नोट्स ही आपका अहम भूमिका निभाएगा। ठीक भैया, मेहनत करते रहिए, आपका मंजिल आपके सामने होगा। हम आपकी मंजिल की तरफ एक एक कदम चल रहे हैं, हालांकि डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो मिलता रहे। बस भाई आप लोग सपोर्ट करिए, स्किप मत करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप सपोर्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्त।